एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कें थीं, मिट्टी के घर थे और लोग सादगी से जीते थे, वहां रहता था एक लड़का, राजू। राजू बहुत गरीब था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। लेकिन राजू के दिल में एक बड़ा सपना था। एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, अपना खुद का दुकान होगा। राजू बचपन से ही मेहनती था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वो सोचता था। घर में पैसे कैसे लाओ? एक दिन उसने देखा कि गांव के बाजार में लोग पानी पूरी बहुत शौक से खाते हैं। उसी दिन उसने फैसला किया। मैं भी पानी पूरी बेचूंगा। राजू ने अपनी माँ से कहा। माँ, मुझे 500 रुपए चाहिए। मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। माँ ने दुखी होकर कहा। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन माँ ने अपने पुराने गहने गिरवी रखकर पैसे जुटाए। राजू ने एक छोटी सी ठेली बनाई, आलू उबाले, मसाला तैयार किया और पानी पूरी का ठेला शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, दूसरे दिन 10। लेकिन राजू हार नहीं मानता था। वो हर दिन अपने पानी पूरी का स्वाद बेहतर बनाता गया। खट्टा पानी, मीठी चटनी, मसालेदार आलू। धीरे धीरे पूरा गांव उसका दीवाना हो गया। लोग कहते थे, राजू की पानी पूरी सबसे अलग है। कुछ ही महीनों में राजू की कमाई बढ़ने लगी। अब वो रोज 300-400 रुपए कमाने लगा। घर की हालत सुधरने लगी। माँ खुश रहने लगी। पिता का इलाज भी शुरू हो गया। राजू सोचता था। मेहनत सच में रंग लाती है। लेकिन धीरे धीरे राजू के मन में एक नया भाव आने लगा, लालच। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा कम सामान डालूं तो ज्यादा पैसा बचेगा। और यहीं से उसकी गलती शुरू हुई। राजू ने पानी में ज्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। आलू कम डालने लगा, सस्ती चटनी इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को फर्क महसूस होने लगा। एक दिन एक ग्राहक बोला, राजू, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। दूसरा बोला, तू भी बाकी लोगों जैसा हो गया। राजू ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर भीड़ कम होने लगी। जो ठेला हमेशा भरा रहता था, अब खाली रहने लगा। कमाई गिर गई। घर की हालत फिर खराब होने लगी। एक रात राजू बैठा सोच रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है, धोखे से नहीं। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन राजू ने फैसला किया। अब मैं फिर से ईमानदारी से काम करूंगा। उसमें अच्छे आलू, ताजा मसाले और साफ पानी इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे। एक ग्राहक बोला, अब फिर वही पुराना स्वाद आ गया। दूसरा बोला। राजू वापस आ गया। कुछ सालों बाद राजू ने अपनी छोटी ठेली को एक बड़ी दुकान में बदल दिया। उसके पास अब 5 कर्मचारी थे और उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक दिन वही बूढ़ी माँ आई जिसने पहले उसकी मदद की थी। राजू ने उन्हें मुफ्त में पानी पूरी खिलाई और कहा, अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता।